राज्य उत्तराखंड में भीषण अग्निकांड हुआ है। हरिद्वार का पुराना औद्योगिक क्षेत्र की एक केमिकल की फैक्ट्री में मंगलवार की सुबह आग धधक उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। काम कर रहे कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग की कई टीमें आग बुझाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आग की सूचना पर सीएफओ अभिनव त्यागी, एफएसओ शिषपाल सिंह नेगी, नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग लगने की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई। फैक्ट्री के आसपास के भवन और गोदाम से आनन फानन में सामान निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है। केमिकल फैक्ट्री के बगल के भवन में आग पूरी तरह फैल चुकी है। आशंका है कि अगर भवन में सिलेंडर जैसी वस्तुएं आग की चपेट में आई तो बड़ा खतरा भी हो सकता है। फैक्ट्री में आग बुझाने में पानी के 7 टैंकर लगे हैं, लेकिन तब भी आग नहीं बुझ पा रही है। फैक्ट्री के बराबर में 2 आवासीय मकान भी है, वहां से लोगों को निकाल लिया है। टीम लगातार पानी की बौछार करती जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत उत्तराखंड के सभी बीजेपी सांसदों ने आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गडकरी से आपदा और भूस्खलन के कारण प्रभावित केदारनाथ मार्ग के पुनर्निर्माण का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस पर जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। गढ़वाल सीट से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि केदारनाथ घाटी में जो आपदा हमने देखी उससे सभी वाकिफ हैं। इस आपदा में सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आज उत्तराखंड के सभी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। आपदा के कारण राज्य को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने सहमति जताई है। इसके अलावा बलूनी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री गडकरी से उत्तराखंड में भूस्खलन के स्थायी समाधान के बारे में भी बात की है, ताकि भूस्खलन की घटनाओं और उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। जिस पर मंत्री गडकरी ने आश्वासन देते हुए कहा है कि जहां भी जरूरत होगी वहां पर सुरंगें बनाई जाएगी। गौर हो कि बीते दिनों केदार घाटी में भारी बारिश से लिंचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फट गया था, जिसके चलते रामबाड़ा भीमबली लिंचोली में पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही पुल भी बह गए। इसके अलावा केदारनाथ हाईवे भी जगह जगह से वॉश आउट हो गया, जिसके चलते कई श्रद्धालु फंस गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फैले सैकड़ों एकड़ मखमली घास के मैदान को बचाने के लिए पूर्व में वेदनी बुग्याल संरक्षक समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 2018 में राज्य सरकार को कई अहम निर्देश जारी किए थे। इस आदेश से प्रभावित बटर फेस्टिवल समिति ने आज उच्च न्यायालय में पूर्व के आदेश को संशोधन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि 2018 में उच्च न्यायालय ने मखमली घास के मैदानों में पर्यटकों, पर्वतारोही और 200 से अधिक लोगों के आवागमन पर रोक लगा रखी है। इसलिए इस आदेश को संशोधित करते हुए बटर फेस्टिवल के लिए 200 से अधिक लोगों की आवाजाही के लिए अनुमति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रीतू बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थापलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से आगामी मंगलवार तक स्थिति से अवगत कराने को कहा है। मामले के अनुसार वर्ष 2014 में वेदनी बुग्याल संरक्षक समिति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि मानवीय दखल से उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण पर संकट आ गया है। साथ ही उच्च हिमालय की श्रेणी की तलहटी में स्थित बुग्याल यानी मखमली घास के मैदान भी चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसलिए इनको बचाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कम हो। पूर्व में कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य को निर्देश दिए थे कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम इनकी रक्षा की जाए।
इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। 200 से अधिक पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाने और जितने भी पक्के निर्माण कार्य हुए हैं उन्हें निरस्त किया जाए। साथ ही बुग्यालों में रात्रि विश्राम पर भी रोक लगाई जाए। छोटी सी लापरवाही हमेशा जानलेवा हो सकती है। ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून के सेलाकुई में सामने आया है। यहाँ बच्चे को मां ने काम करते वक्त लापरवाही में छोड़ दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ वह काम कर रही थी वहाँ एक बड़ी लापरवाही यह थी कि सेप्टिक टैंक का ढक्कन खुला हुआ था, जिससे किशोर उसमें गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक तरीके से जान चली गई। टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। शिवनगर बस्ती निवासी एक महिला घरों में सफाई का कार्य करती है। दोपहर महिला अपने बच्चे को लेकर एक बिल्डिंग में सफाई का काम करने आई थी। महिला सफाई कर रही थी और बच्चा खेल रहा था। बिल्डिंग के सेप्टिक टैंक का ढक्कन खुला हुआ था। बच्चा खेलते खेलते टैंक में गिर गया। बच्चे को खोजते हुए उसकी मां सेप्टिक टैंक तक पहुंची। बच्चे को टैंक के भीतर देख वह रोने लगी। चिल्लाने और रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए। टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों को मौके पर बुलवाया गया। कर्मचारियों ने बेहोशी की हालत में बच्चे को टैंक से बाहर निकाला। बच्चे को अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने बच्चे को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।